हेलो दोस्तों, आज आप सीख रहे हैं मेंसुरेशन क्लास 8 एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम। एक टेबल है जिसकी टॉप सरफेस ट्रेपेजियम शेप की है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। इसका एरिया फाइंड करना है अगर इसकी पैरेलल साइड की लेंथ 1 मीटर और 1.2 मीटर हो एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। ये दोनों पैरेलल साइड के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.8 मीटर है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक टेबल दिया है जिसकी टॉप सरफेस ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है? वो शेप जिसकी दो साइड पैरेलल होती हैं। जैसे यहां पर ये साइड और ये साइड पैरेलल है। पैरेलल क्या होती हैं? जैसे रेल की पटड़ी है। रेल की पटरियों के बीच इक्वल डिस्टेंस होता है, वो कभी नहीं मिलती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो दोनों साइड हैं ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं और इनके बीच का जो इक्वल डिस्टेंस है उसे ही हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं और ये दिया है आपको 0.8 मीटर। और अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो आपको चाहिए ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। अब इस फॉर्मूले को आपको रटना नहीं है, याद रखना है पिक्चर से। कैसे याद रखेंगे? देखिए यहां पर है हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी क्या है? पैरेलल साइड्स की लेंथ। तो आपने कैसे याद रखना है कि ट्रेपेजियम है उसमें आपको पैरेलल साइड्स को फाइंड करना है। पैरेलल साइड्स ये भी हो सकती हैं, ये भी हो सकती हैं। इस पिक्चर में ये पैरेलल साइड्स हैं तो इन दोनों को ऐड करना है और इनके बीच का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा उसे हाफ कर देना है। हाफ मीन्स आधा। हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उसे 2 से डिवाइड कर देना है सिंपली। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इन इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। पैरेलल साइड्स ए और बी हैं फॉर्मूले में, तो यहाँ पर मैंने ए इज इक्वल टू 1 मीटर ये साइड, बी इज इक्वल टू 1.2 मीटर ये साइड की लेंथ है। हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे कहते हैं h इज इक्वल टू 0.8 मीटर और एरिया आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी इंटू एच। वैल्यूज पुट करेंगे। हाफ ब्रैकेट ओपन, ए और बी की वैल्यू 1 प्लस 1.2 1 एंड 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 परपेंडिकुलर डिस्टेंस उससे मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 1.2। इनको ऐड करने पर क्या मिलेगा? 2.2। हाफ को एज इट इज लिखेंगे, 0.8 को भी एज इट इज लिखेंगे और यहां पर करेंगे कैंसिलेशन। 2 1s are 2, 2 1s are 2, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ 2 1s are 2। कैंसिलेशन के बाद यहां पर आया 1.1, यहां पर तो 1 हो गया है तो 1.1 को लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 0.8 यहां लिखेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है क्योंकि ब्रैकेट लगा है, लेकिन यहाँ पर हम ब्रैकेट हटा देंगे इसलिए मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है 0.88। इसका मतलब ये है कि जो ये टेबल टॉप है इसका एरिया है 0.88 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो यहां पर भी एक ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम में आपको एक साइड की लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर और दूसरी साइड की लेंथ आपको फाइंड करनी है। साथ में दिया है आपको ट्रेपेजियम का एरिया, मींस ये एरिया आपको दिया है, एक लेंथ दी है, दूसरी लेंथ आपको निकालनी है और इन पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल जैसे पिछले वाला क्वेश्चन है उसी का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पैरेलल साइड a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड पैरेलल साइड b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जो आपको फाइंड करनी है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी इंटू एच। फॉर्मूला लिखेंगे और इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। मीन्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह एरिया लिखेंगे क्योंकि यहां पर एरिया गिवन है, तो एरिया के नीचे एरिया लिखेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, हाफ
a प्लस बी में a की वैल्यू दी है आपको 10, तो 10 लिखेंगे, प्लस b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आपको नहीं दी गई है तो b को एज इट इज लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके हाइट की वैल्यू लिखेंगे 4, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पैरेलल साइड के बीच का। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें अननोन b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम इस 2 को हटाएंगे। 2 इस पूरे के डिनोमिनेटर में है, मीन्स डिवीजन में है, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जाने पर ये मल्टीप्लाई में जाएगा, मीन्स 34 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, और ये 4 मल्टीप्लाई में है, ये डिवीजन में जाएगा। यहां पर कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। कैंसिलेशन के बाद यहां पर आया 34/2। हम चाहे तो यहीं पे कैंसिलेशन कर सकते हैं, बट आपके लिए इजी हो तो मैंने यहां पर लिखा है 34/2, और राइट साइड को एज इट इज लिखेंगे। देखिए यहां पर से 4 भी गया, 2 भी गया, तो बचा 10 प्लस बी। इन्हें हम ऐड नहीं कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स है, ओके। तो 10 प्लस बी को एज इट इज नोट करेंगे, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि हम कैंसिलेशन करेंगे। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, यहाँ से 1 बचेगा, ये 14 बन जाएगा। 2 7 जार 14, ये कैंसिल हो जाएगा 17 टाइम्स। सो यहाँ से आया आपके पास 17 इज इक्वल टू 10 प्लस बी। अब यहाँ पर हमें b की वैल्यू चाहिए, तो इस 10 को हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे। यहाँ पर ये प्लस 10 है, यहाँ माइनस 10 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7। इनका सब्ट्रैक्शन 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू b। सो यहाँ से b की वैल्यू आई 7। सो हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं, b को लेफ्ट साइड पे, b इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मीन्स जो ट्रेपेजियम आपको दिया गया था उसकी दूसरी पैरेलल साइड की जो लेंथ है वो है 7 सेंटीमीटर।